दोस्तों ये मेंस का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सीजीएल में कई बार पूछा गया, कई एग्जाम में भी कई बार आया है और इसका फिगर हमने बना रखा है। अगर आप ऊपर प्रश्न पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ए और बी दो व्यक्ति जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिंदु क्यू की ओर बढ़ते हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ये लोग, और आपका ए जो है वो पहुंच करके बिंदु क्यू पर वापस टर्न होता है और ए और बी की मुलाकात वापस आकर के जब ए आता है तो बी पे होती है, तो हमें आर क्यू के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है ना। देखिएगा आपने पढ़ रखा होगा एक सवाल, अगर इसमें आप देख रहे होंगे तो ये लोग एक ही समय पे चलना चालू करते हैं, उसमें लाइन ये भी लिखी हुई है, तो एक ही समय पे चालू करते हैं। इसका मतलब जब समय कांस्टेंट होता है, यानी समय नियत होता है, कांस्टेंट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम जानते हैं जो दूरी का अनुपात होता है दोनों की, वही उनकी चालों का अनुपात होता है। ये हम कॉन्सेप्ट जानते हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं तो बस आपका सवाल देखते ही खत्म हो गया। देखिएगा क्या इनकी चालों का अनुपात था, तो ए की चाल थी 30 और बी की चाल थी 20, तो इनके चालों का अनुपात था 3:2, यानी जितने समय में आपका ये 3 चलता है उतने समय में 2 चलेगा, क्योंकि स्पीड आपकी 30 और 20 थी। तो देखिएगा ये यहां से यहां तक का आ गया आपका, तो इतनी दूरी इसकी 3 है और बी की दूरी यहां से केवल यहां तक आ पाया, तो ये 2 है। अच्छा देखिए ये 2 है, तो ये वाली कितनी दूरी हुई आपकी, ये यहां से पॉइंट तक की, तो ये आर की दूरी भी कितनी हुई, 2 हुई। अच्छा ए ने 3 चली है टोटल, तो 3 चली है, तो देखिएगा यहां से यहां तक भी आया और यहां से यहां तक भी आया, 2 चल चुका है, 1 बची है, तो आधी यहां पर चला और आधी यहां पर चला है। अब देखिएगा हमारे अनुसार से बी आर और आर क्यू के बीच की दूरी 2 + 2.5, मतलब 2 + आधा, तो 2 + आधा अगर जोड़ेंगे तो हमारे हिसाब से ये है 2.5 को लिखेंगे 5/2, और प्रश्नानुसार अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी पीक्यू की दूरी दे रखी है 200 किलोमीटर, तो आप 5/2 बराबर 200 किलोमीटर, अगर हम काट देंगे तो 1/2 बराबर आ गया आपका 5 से भाग करने पे 40 किलोमीटर। और देखिएगा हमसे पूछा गया है आर क्यू की दूरी जो कि ½ किलोमीटर है, और ½ बराबर 40 आ रहा है, तो 40 किलोमीटर इसका आंसर आ गया। बहुत आसानी से उत्तर आ गया। ऐसे और शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।